सभी दोस्तों को कुमार राजेश का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस नाम से वाकिफ न हो। इस संसार में जितने भी भगवानों की मूर्तियां पाई जाती हैं, उनमें सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान बुद्ध की ही मानी जाती हैं। संसार का शायद ही कोई ऐसा कोना हो जहां पर बौद्ध भिक्षुओं के कदम ना पड़े हों। बौद्ध धर्म संसार के प्रसिद्ध धर्मों में से एक है। हिंदू धर्म में भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में बुद्ध भगवान को नवा अवतार माना गया है। हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। बौद्ध मत वेदों पर आधारित नहीं है, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। अतः हिंदू धर्म ने बौद्ध मत को सनातन धर्म के अंदर नास्तिक मत के रूप में स्वीकार किया है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को अपना ही एक मत मानता है। भगवान बुद्ध का उल्लेख सभी प्रमुख पुराणों तथा सभी महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथों में हुआ है। हिंदू पुराणों में मुख्यतः भगवान बुद्ध की 2 भूमिकाओं का वर्णन है। पहला ये कि बुद्ध भगवान ने धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए नास्तिक मत का अर्थात अवैदिक मत का प्रचार किया था, और दूसरा, इन्होंने पशु बलि की निंदा की थी। पद्म पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण आदि पुराणों में भगवान बुद्ध का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि धरती पर अभी तक ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ जो भगवान बुद्ध के बराबर हुआ हो। सैकड़ों ग्रंथ हैं उनके प्रवचनों से भरे हुए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि उनमें कहीं भी कोई दोहराव नहीं है। कहा जाता है कि जिसने भी भगवान बुद्ध को पढ़ा और समझा, वो भिक्षु हुए बगैर नहीं रह सका। बौद्ध गया के बारे में कहा भी जाता है कि जो गया गया, समझ लो वो चला गया। भगवान बुद्ध का रास्ता दुख से छुटकारा पाकर निर्वाण अर्थात शाश्वत आनंद में स्थित हो जाने का रास्ता है। संसार में बौद्ध मठ चीन, जापान, श्रीलंका और भारत सहित दुनिया के अनेकों राष्ट्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी जगत में भी बौद्ध मठों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। माना जाता है कि पश्चिमी धर्मों में जो बातें हैं वो बौद्ध धर्म से ही ली गई हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म ईसा मसीह से 500 साल पहले ही पूरे विश्व में फैल चुका था। जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां बौद्ध भिक्षुओं के कदम न पड़े हों। दुनिया भर के हर इलाके से खुदाई में भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है। दुनिया की सर्वाधिक प्रतिमाओं का रिकॉर्ड भी भगवान बुद्ध के नाम ही दर्ज है। बुद्ध, जिसका अर्थ है वो जो जाग रहा है, इस अर्थ में कि जो वास्तविकता के लिए जगा हो वही बुद्ध है। मगर भगवान बुद्ध ने कभी भी स्वयं को ईश्वर बताने का ढोंग नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ एक व्यक्ति हैं जिसने जीवन का अर्थ पा लिया है, और किसी भी व्यक्ति को जीवन का अर्थ मिल सकता है। गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी वन में हुआ था। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ईसा से 528 वर्ष पूर्व उन्होंने बोध गया में एक वृक्ष के नीचे जाना कि सत्य क्या है। और संयोग देखिए कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही ईसा से 483 वर्ष पूर्व 80 वर्ष की आयु में उन्होंने कुशीनगर में परलोक गमन किया। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर ही बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोदन के घर में हुआ था। इनकी मां का नाम महामाया था। इनके जन्म के पश्चात 7 दिनों के बाद इनकी माता का निधन हो गया था। इनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। इनका जन्म शाक्य गणराज की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नैहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई, और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार बालक सिद्धार्थ की माता माया देवी
जो कोली वंश की थी, बालक को जन्म देने के 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। जैसा कि मैंने बताया कि शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान भविष्यवाणी की गई थी कि बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान व्यक्ति बनेगा। राजा शुद्धोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया था और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की थी कि बच्चा या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र व्यक्ति बनेगा। बचपन से ही बालक सिद्धार्थ का मन करुणा और दया से भरा हुआ था। इनके जीवन की आरंभिक घटनाओं से पता चलता है कि इनका हृदय कितना कोमल था। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते थे और उनके मुंह से झाग निकलता था, तो बालक सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता था और जीती हुई बाजी भी हार जाता था। खेल में सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। एक बार इनके चचेरे भाई देवदत्त के तीर से एक हंस घायल हो गया था और इस हंस के प्राणों की रक्षा सिद्धार्थ ने ही की थी और इस बात को प्रतिपादित किया था कि मारने वाले से बचाने वाले का स्थान ज्यादा ऊंचा होता है। बालक सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का विवाह कूली कन्या यशोधरा के साथ संपन्न हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला गया और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विवाह के पश्चात राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का पूरा प्रबंध किया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवाए गए थे, जहां पर मनोरंजन की सारी सामग्रियां जुटा दी गई थीं। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए थे, लेकिन ये सारी चीजें सिद्धार्थ को बांध कर नहीं रख सकी। एक बार की बात है, वसंत ऋतु में सिद्धार्थ सैर पर निकले। उन्होंने सड़क पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसके दांत टूटे हुए थे, बाल पक गए थे, शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था। हाथ में लाठी लेकर धीरे धीरे कांपता हुआ वो सड़क पर चलता जा रहा था। आगे जाने पर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, जिसकी सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ चुके थे, बाहें सूख गई थी, पेट फूल सा गया था और चेहरा पीला पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से दूसरों के सहारे वो चल पा रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। अर्थी के पीछे बहुत से लोग चले जा रहे थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था। इन दृश्यों से सिद्धार्थ का हृदय बहुत विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को जो जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर लेता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह चलती रहेगी? आगे चलते हुए उनको एक सन्यासी दिखाई पड़े। संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त प्रसन्न चित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकर्षित किया। अब सिद्धार्थ के मन में विरक्ति जाग चुकी थी। एक रात सुंदर पत्नी यशोधरा, दुधमुहे पुत्र राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार, कालाम और उद्दक राम पुत्र के पास पहुंचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा। इस पर भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। वह उर्वेला पहुंचे और वहां पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। इनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन की बात है, कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उन स्त्रियों का एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, जिसका अर्थ था, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वे टूट जाएं। ये बात सिद्धार्थ के मन में बस गई और वो मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध हो सकता है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं होती। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक रहता है।
और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और इस तरह सिद्धार्थ के मन में शांति के लिए बुद्ध का मध्यम मार्ग पैदा हुआ। वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। समीप के गांव की एक स्त्री सुजाता को पुत्र पैदा हुआ। कहा जाता है कि सुजाता ने बेटे की प्राप्ति के लिए वट वृक्ष से मनौती मांगी थी और वो मनौती पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहीं पर बैठे हुए थे। सुजाता को लगा मानो वृक्ष देवता ही पूजा करने के लिए शरीर धारण कर कर बैठ गए हों। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई है इसी तरह आपकी भी हो। कहा जाता है उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उन्हें सच्चा बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया कहलाया। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते रहे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद भगवान बुद्ध धर्म का उपदेश करने के लिए निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वो काशी के पास मृगदाव जो सारनाथ में है वहां पहुंचे। वहां पर उन्होंने सबसे पहला धर्मोपदेश दिया और पहले के 5 मित्रों को अपना अनुयायी बना लिया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को ये समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है और ये भोजन अतुल्य है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म की कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। भगवान बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। शुद्धोदन और राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। भिक्षुओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश के लिए अनुमति दे दी। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण बुद्ध दर्शन के प्रमुख तत्व हैं। बुद्ध भगवान ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटकों का एक भाग है धम्मपद। प्रत्येक व्यक्ति को तथागत बुद्ध के बारे में जानना चाहिए। त्रिपिटकों में तथागत शब्द का उपयोग भगवान बुद्ध ने स्वयं के लिए ही किया है। इस शब्द का अर्थ है तथा धनगत, यानी वो जो जैसा आया था वैसा ही चला गया। उन दिनों आध्यात्मिक प्रक्रिया सिर्फ संस्कृत में ही सिखाई जाती थी और संस्कृत भाषा की सुविधा एक खास वर्ग को ही उपलब्ध थी। भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपनी शिक्षा रखी, जो उस समय बोलचाल की भाषा थी। इस तरह उन्होंने हर तरह के लोगों के लिए आध्यात्मिकता के दरवाजे खोल दिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रात वह अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु को छोड़कर घर से निकल पड़े थे। उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी, अपना पुत्र, अपना सब कुछ त्याग दिया और ऐसी चीज की खोज में लग गए जो अज्ञात थी।
गौतम एक राजा थे, मगर उन्होंने एक भिक्षुक का जीवन जिया। आज हम इस घटना का गुणगान करते हैं क्योंकि वे प्रसिद्ध हैं, मगर आप ये भी समझिए कि जब वो एक भिक्षुक की तरह चल पड़े थे तो सड़क पर चलते आम लोगों ने बाकी भिक्षुओं की तरह उन्हें भी दुत्कारा था। उन्हें उन सभी चीजों से गुजरना पड़ा जो किसी भिक्षुक को अपने जीवन में झेलना पड़ता है। एक राजकुमार होकर उन्होंने जानबूझकर भिक्षुक बनने का फैसला किया था। 8 साल बाद जब उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और वो बुद्ध हो गए, और जब उनके अंदर पुराने गौतम का कोई अस्तित्व नहीं बचा था, तब वे वापस आए। यशोधरा को जैसे ही पता चला कि वे आने वाले हैं तो वो गुस्से से पागल हो गईं। वे गुस्से से उबल पड़ी और उन्होंने कहा कि आप एक रात हमें छोड़कर चले गए। कैसे पुरुष हैं आप? आपकी दिव्यता की खोज का सवाल कहाँ उठता है? आप एक राजकीय परिवार में जन्मे थे। आपके अंदर इतना साहस होना चाहिए था कि आप मेरा सामना करते और मुझसे लड़ते, फिर अपनी मनमानी करते। लेकिन आप तो बिना बताए ही भाग गए थे, और आप वापस आकर कह रहे हैं कि आपको ज्ञान प्राप्त हो गया है और लोग आपको भगवान बुद्ध कह रहे हैं। तब उन्होंने यशोधरा से कहा, देखो, जिस व्यक्ति को तुम जानती थी अब उसका अस्तित्व नहीं है। भले ही मैं शारीरिक रूप में वैसा ही हूँ, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका है। यशोधरा ने बच्चे को उनके सामने रखा और उनसे पूछा, इसके लिए आपकी क्या विरासत है? आप इसे क्या देकर जाएंगे? उन्होंने बच्चे को देखा और अपने शिष्य आनंद को बुलाया, और वे बोले, आनंद, मेरा भिक्षा पात्र लाओ। आनंद गौतम का भिक्षा पात्र लेकर आए, जो एक मामूली सा कटोरा था। बुद्ध बोले, मेरी विरासत यही है। ये सबसे बड़ी विरासत है जो मैं अपने बेटे को सौंप सकता हूँ। और उन्होंने वह भिक्षा पात्र अपने बेटे को सौंप दिया। बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर जोर दिया गया है। एक बहुत अजीब सी बात भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इतिहासकार और बुद्धिजीवी भगवान बुद्ध के मांसाहारी होने या शाकाहारी होने के विषय में एकमत नहीं है। जैन धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म भी अहिंसा का समर्थक है, और बौद्ध धर्म में भी मांसाहार नहीं करने की सलाह दी जाती है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मांस खाने के लिए एवं जीव हत्या करने से मना किया गया है। कई बौद्ध धर्म ग्रंथों से ये पता चलता है कि भगवान बुद्ध और अन्य भिक्षु मुख्य रूप से शाकाहारी थे, लेकिन परिस्थितिवश मांस या मछली का सेवन कर लिया जाता था। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह घटना ईसा से 483 वर्ष पूर्व हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य के अनुसार 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने स्वयं ये घोषणा कर दी थी कि उनका समय आ चुका है और वो जल्द ही महापरिनिर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। पाली भाषा में लिखे हुए महापरिनिर्वाण सूक्त नामक बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की मृत्यु के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ में लिखा है कि जिस वर्ष बुद्ध भगवान की मृत्यु हुई, उस वर्ष बारिश के मौसम से पहले वे राजगृह में रहे थे। वहां से वो अपने भिक्षु संघ के साथ वैशाली आ गए और बारिश के मौसम में बेलग्राम में रहे। यहाँ वो बीमार पड़ गए। स्वस्थ होने पर कई नगरों की यात्राएं करते हुए वो पावा ग्राम पहुंचे। यहाँ उन्होंने कुंद लोहार का आतिथ्य स्वीकार किया और उसके आमों के वन में अन्य भिक्षुओं के साथ ठहरे। कुंद को कहीं कहीं पर कुंडा नाम से भी बताया गया है। कुंद ने खाने के लिए भगवान बुद्ध को मीठे चावल, रोटी और मद्दव दिया। भगवान बुद्ध ने चावल और रोटी तो अन्य भिक्षुओं को दिलवा दिया, लेकिन मद्दव खुद खाने के लिए रख लिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा था कि मद्दव उनके अलावा कोई और नहीं बचा पाएगा। उन्होंने थोड़ा सा ही मद्दव खाया और बचा हुआ मद्दव जमीन के अंदर गड़वा दिया। भोजन के तुरंत बाद वो गंभीर रूप से बीमार हो गए। भगवान बुद्ध के बीमार पड़ जाने पर कुंद लोहार ये समझ बैठा कि इसके द्वारा दिए गए भोजन के कारण ही बुद्ध की ऐसी बुरी दशा हो गई है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को कुंद लोहार यानी कुंडा को यह समझाने के लिए भेजा कि उसका कोई दोष नहीं है और उनकी बीमारी का कारण विषाक्त भोजन नहीं बल्कि उनकी परिनिर्वाण की अवस्था है। उन्होंने उसके द्वारा गए भोजन को अतुल्य बताया। बौद्ध धर्म की थेरावदा परंपरा में माना जाता है कि इस लोहार ने भगवान बुद्ध को जो मद्दव दिया था वो एक प्रकार का सूअर का मांस था। लेकिन महायान परंपरा के अनुसार बुद्ध भगवान को कुंद द्वारा मशरूम खाने के लिए दिया गया था, क्योंकि मद्दव का अर्थ मशरूम भी होता है।
ऐसी बातों पर मतभेद होता आया है, पर ये तो भगवान बुद्ध स्वयं ही जानते होंगे कि उन्होंने क्या ग्रहण किया था। शांति, बुद्धि और जागरूकता के बगैर विश्व का कोई भविष्य नहीं है। इसलिए विद्वानों द्वारा कहा जाता रहा है कि बुद्ध ही है दुनिया का भविष्य, वही है अंतिम दार्शनिक सत्य। यही है सनातन धर्म। बुद्ध का मार्ग ही सच्चे अर्थों में धर्म का मार्ग है। दोनों तरह के अतियों से अलग मध्यम मार्ग। जिन्होंने इसे नहीं जाना, उन्होंने कुछ नहीं जाना। बुद्ध को महात्मा या स्वामी कहने वाले उन्हें कतई नहीं जानते, क्योंकि बुद्ध सिर्फ बुद्ध जैसे हैं। हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बुद्ध का होना अर्थात धर्म का होना है। बुद्ध हमारे देश भारत की आत्मा है। बुद्ध को जानने से भारत को भी जाना हुआ माना जाएगा। बुद्ध को जानना ही धर्म को जानना है। भगवान बुद्ध दुनिया का एक रहस्य ही है। भगवान तो बहुत हुए, लेकिन बुद्ध ने चेतना के जिस शिखर को छुआ है, वैसा और किसी ने नहीं। बुद्ध का जीवन सत्य की खोज और निर्वाण को पा लेने में ही लग गया। उन्होंने मनोविज्ञान और दुख के हर पहलू पर कहा और उसके समाधान भी बताए। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार।